वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और मेरा सवाल था कि उम्र के किस हिस्से में आपको लाइफ पार्टनर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जवानी या बुढ़ापा? तो पहले आपसे। आफ्टर 50। आफ्टर 50 क्यों? जाहिर है स्कूल में हाथ खड़ा करते हैं आफ्टर 90 इवन कोई लोग की 100 साल की उम्र होती है। एक बाबे ने शादी की, मैं उसका रीजन 80 साल औरत से शादी की। मैं रीजन देने लगा। आफ्टर 50 इसलिए बताती कि जब बच्चों से आप फारिग हो जाते हैं, उनके फ़राइज़ से फारिग हो जाते हैं, बेटियां बेटे जो भी हैं वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो लोनलीनेस है ना, वो आपकी सिर्फ बीवी है, वही आपकी खिदमत गुजार है, वही आपकी डॉक्टर है, वही आपकी नर्स है, वही आपकी कुक है। और इसी तरह आदमी को भी चाहिए कि अगर बीवी को किसी वक्त मुश्किल पेश आए तो बंदा भी उसी तरह फिर ड्यूटी देता है। लेकिन जो सिंगल पेरेंट्स हों तो बच्चों की शादी हो जाए तो फिर देन वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई सिंगल पेरेंट्स, इसमें बाप भी होंगे, कई बाप हमने देखे सिंगल इतना केयर करते हैं अपने बच्चों की कि हम कहते हैं आफरीन है। वो माँ बाप ही करते हैं ना, माँ बाप ही करते हैं, बच्चे नहीं करते। अगर बच्चे करें तो फिर उनके साथ ही रहें। अब जो पीरियड जा रहा है वो साथ रहने का नहीं है। अब पीरियड ये है कि इनको अलहदा हो जाना चाहिए, इनको घर बार अलहदा हो जाने चाहिए, इनको जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए। बहुत से नकाइश, बहुत सी डाइवोर्सेस इसी बात पे होती हैं जो सास उस पर तनकीद करती है। एक्चुअली जो पहला इक़्तिदार होता है ना वो बेटे की माँ का, वो कन्वर्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स दैट, वो जो बहू आती है। अच्छा, इन बातों की हमें इसलिए समझनी है कि हमने कभी जेलसी नहीं की, हमने बेटे को हमेशा खुश होते देखा है, खुशी महसूस हुई है जब बाहर गया। वरना माँ कहती है जब गया सुध नाल, वे किसके नाल जाएगा बीवी के साथ? आप 24 घंटे जी। अच्छा, खुश होती है ना, आपने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जी माशा, और वो अभी भी you like। हाँ, एंड ही वाज मैरिड 14 इयर्स उनके साथ रहे और हमें पता नहीं क्योंकि हम सारे काम खुद करते थे। हमने कहा इनका बचपन जाया ना हो जाए, ये जाओ बाहर मूवीज देखो, ऐश करो, उनको तो पता ही नहीं व्हाट इज सास और मदर। अच्छा कंवल जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी, आपका ओपिनियन क्या है, किस उम्र के हिस्से में लाइफ पार्टनर की ज़्यादा ज़रूरत होती है? मैं जी मुत्तफिक हूँ मसूद साहब की बात से कि जवानी में तो इतना होश नहीं होता, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर के काम काज ये वो पता ही नहीं चलता वो पीरियड कब गुजर गया। जब बच्चे वाकई शादी करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं फिर तन्हाई का एहसास होता है, फिर लाइफ पार्टनर की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। फिर वो मैं समझती हूँ कि बेशक लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, असल मोहब्बत जो है ना जी उस टाइम पीरियड में फिर स्टार्ट होती है जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं, केयरिंग होते हैं, कोई बीच में इंटरफेयर करने वाला नहीं होता, किसी भी और पे तवज्जो देनी नहीं होती, या मियाँ होते हैं मियाँ के लिए सिर्फ बीवी होती है। तो वही टाइम जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि अपने आप को माँ बाप छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते अपने फिजिक का, अपने मेंटल स्टेटस का। तो केयर करनी चाहिए ताकि अगर आपने फिर से करनी तो कोई आपको ढांचा सही लगेगा तो कोई रिश्ता आएगा ना। मुंह माथा सही हो। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगी कि हमें बिंदिया जी का रिश्ता दरकार है, अच्छा नेक शरीफ रिश्ता होना चाहिए, थोड़ा स्टैब्लिश भी हो तो प्लीज़ काइंडली, बहुत ज़रूरी है स्टैब्लिश, क्योंकि होगा तो संभाल सकेगा, वरना तो उन्होंने अपने आप को खुद संभाला हुआ है, इसलिए अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ बताती चलूँ आज 2 लोग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे जिनका इंटरव्यू आज बिंदिया जी करेंगे। बिंदिया जी के लिए सरप्राइज़ है, बिंदिया जी को मैंने बताया नहीं था। 2 लोग हैं जिनका इंटरव्यू आज आप करेंगी प्रॉपर तरीके से और आपका साथ देने के लिए आपके साथ रिश्तों पे बात करेंगे या वैसी बात करेंगे? वो आपने इंटरव्यू लेना है, कहीं आप हमें तो नहीं रिश्ते कराने वाली बना देंगी। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ वो लोग हैं जिन्होंने मैक्सिमम ईमेल्स की हैं, लाइक दे वर लाइक वांटेड कि हमने बिंदिया जी से शादी करनी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अच्छा, वैसे लोग तो आज आपके सामने होंगे, सरप्राइज था आपके लिए, तो आज आप उनसे खुद सवाल एक सेकंड है, 1 मिनट है एक बात करने की। जी जी बिल्कुल। एक 90 इयर्स आदमी ने 80 साल औरत से शादी की। रह गई थी आपकी। अच्छा, उसके आते थे दामाद और बेटे और बीवियाँ, कभी चाय बना दें, कभी खाना एक वीक का बना के फ्रिज में रख दें। उसने कहा ये तो बड़ी बात मुश्किल है, मेरी बिनाई भी ठीक नहीं है। तो उसने एक 80 साल औरत से शादी करी जो बेवा थी। तो एकदम से सारा खानदान को वक्त मिल गया। ये तुसी की कीता है, उसको जायदाद वाला था ना, ये तुसी बुढ़े वर्गे की कीता है। उसने कहा क्या मतलब, मैं चाह पानी से कोई होवे, कोई मेरी नज़रां कोई बन जाए, मैनू दिसे कित्थे मैं जाना है, तुसी कदी कदी आंदे हो, यही कोई गल हुई। हुण मैं कीता तो की जुर्म किया? अच्छा, वापस आके उन्होंने कहा देखो जी हमारे अब्बू ने क्या किया, दादा ने क्या किया, ये वो इतनी खिलाफ बोल रहे, और वैसे उनके पास टाइम ही नहीं था। वैसे कहते कि क्या है, जैसे माएँ यंग होती हैं तो बच्चों के साथ कहती की है मैं तेरा चार पावा की रोन लग पे है। अच्छा, उसके बाद जब शादी हो जाती कहते हैं ये शोर नहीं हो रहा,
कोई काम नहीं हो रहा है, किसके लिए पकाओ, तो फिर मिस करते हैं। तो एक और कॉल हमारे साथ है, लेना चाहूंगी। आदाब अर्ज है। सो सॉरी, बहुत दूर से कॉल थी दुबई से। जो दूर से कॉल आती है वो तो कट जाती है, या फिर मसला ये होता है कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो कम नहीं करते या बंद नहीं करते, जिसकी वजह से आपसे राब्ता हमारा ठीक नहीं हो सकता। आप काइंडली जो हमें कॉल करें वो टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमसे बात करें। ऑल्सो फेसबुक की भी आईडी आपको बताती हूँ, सुबह की फ़िज़ा फ़ैन पेज पे आप हमारा फ़ैन पेज लाइक करके उसमें पिक्चर्स टैग कर सकते हैं, और उसमें आप हमें बिंदिया जी के रिश्ते के लिए लिख सकते हैं। जो शादी करना चाहता है आपकी फ़ैमिली में, आपकी नज़र में कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो आप को लगता है कि बिंदिया जी के लिए सूटेबल है एज लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, और सॉरी कट कर रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी शख्सियत का रिश्ता है जी जो बिंदिया जी की पहचान बने। क्या बात है, बिंदिया जी इसकी पहचान ना बने कि जी ये बिंदिया जी के मियाँ हैं, ये बिंदिया जी के शौहर हैं, हाँ, नहीं, हम वो अपना भी फेम अपना साथ कुछ लेके आए कि जी ये मिसेस सो एंड सो हैं। अपनी तो माशाल्लाह इनकी आइडेंटिटी है, पूरी दुनिया इनको जानती है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है दिल्ली कि अपने मियाँ के नाम से पहचानी जाए, उनके नाम से जानी जाए। और अच्छा जितनी मशहूर हो मगर मियाँ के नाम से पहचानी जाए तो अच्छा लगता है। एक हमारी फ्रेंड है, साइकिक है, वो फ़ोन पे एनर्जी से बता देती है अगला पिछला। तो उसने कहा था एक शख्स आने लगा तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारी ये ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजरेगी। ये कब बताया उन्होंने? ये उसने मतलब 1 साल पहले की बात है। उसने कहा somebody is coming and he'll be starred। I said what do you mean starred? कहते कोई मेडल्स होंगे, कोई आर्मी में होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा, जनरल होगा, एम्बेसडर होगा, या कोई स्टार ही होगा। You never knew। तो I said really? Okay, let's see। इंशाल्लाह खैर। और फिर से एक और कॉल है, साथ लेना चाहूँगी। आदाब अर्ज है। हेलो, आदाब अर्ज है। जी हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ, कराची से। फातिमा, क्या कहेंगी? कैसी हैं फिजा? अल्लाह का शुक्र, खैर ऑफिस से। आपको टॉपिक पता है आज हमारा क्या है? जी बहुत मैं बिंदिया जी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। बहुत दुआएं मिलेंगी, आप इतना नेक काम कर रही हैं इंशाल्लाह खैर ऑफिस से। बस और मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा रिश्ता मिले और मैं आप सबकी मदद भी चाहती हूँ। बिल्कुल, हमारी वैसे तो कोई नजर में नहीं है, अगर होगा तो जरूर आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। हमारी इस काविश के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मेरी इस काविश के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी जी। और ये जो आपने लिखा है ना बिंदिया बनेगी दुल्हन, तो उसके आगे ये लगा लें बिंदिया जी बनेगी दुल्हन। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है जी। क्योंकि जी का वर्ड तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बात है जी, क्या बात है जी। हम कोशिश करते हैं जी लगा दें। वैसे बिंदिया जो है, बिंदिया चमकेगी। जी, आप मेरी बात समझ रही शायरी? ये बिंदिया की आएगी बाराती कर हाँ, बिंदिया लेकिन बिंदिया जी के मुंह से बहुत अच्छा लगता है ना जी का वर्ड, इसलिए कह रही हूं। ठीक है जी, मैं ये बात आपके आगे पहुंचा दूंगी। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। कराची से भी बड़े फैन है भाई आपके। एक और कॉल है, साथ आदाब अर्ज है। टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं है। हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद हो गया जी। जी जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं बिशरा बात कर रही हूँ तलंगाना से। हाँ जी, क्या कहेंगी? क्या हाल है आपका? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक हाल है। आपको पता है मैं बिंदिया जी का रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो मेरी मदद आपने करनी है। नहीं, उसने सिर्फ आपके लिए फोन किया। अच्छा, समझा करें ना वो अच्छा। वैसे आप अपना नंबर नहीं दे सकती? उसने आपके लिए फोन किया। आप बहुत, उनको आप बहुत प्यारी लगी हैं। उनके 2 दफा अच्छा से पता लग गया। अच्छा मेरी बात सुने, कुछ कहना चाहेंगी आप? चली गई। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। आप अल्लाह हाफिज हो गया जी। मैं बता दूं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल्स ले रही हूँ बिंदिया जी के रिश्ते के लिए। काइंडली जो मुझे कॉल करे आज कोई तारीफ ना करे, बल्कि हमारे इतने बड़े बड़े जो गेस्ट बैठे, मैं कहूँगी कि उनके लिए भी ना करिए। आज आप कॉल कीजिए सिर्फ बिंदिया जी का रिश्ता बताने के लिए, क्योंकि हम सारे के सारे आज यहाँ पे इसी नए काम के लिए बैठे। एक और कॉल साथ है, आदाब अर्ज है जी। कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं सदफ बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। सदफ, रावलपिंडी से। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस मैं ये कहना चाहती थी कि बिंदिया जी, अल्लाह करे आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिले। शुक्रिया। और अगर मेरे हस्बैंड की एज आपकी रिक्वायर्ड एज से ज़्यादा होती तो शायद।
तो शायद नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से करवा देती? जी जी बिल्कुल। भाई तालियां होनी चाहिए इस बात पे, ये हिम्मत भी बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी कॉल है हमारे लिए वैसे, बहुत क्यों बहुत बड़ी बात। आपके घर सब ठीक है? आपको प्यार इतना नहीं? हाँ जी, आपके घर में हालात सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत ठीक ठाक है, लेकिन बस आप बहुत अच्छी लगती हैं। सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई। ओए होए होए, वैसे ये भी प्यार है लोगों का, सही बात। वरना औरत अपनी जगह तो वैसे ही किसी को नहीं देती और अपना वैसे टेम्परेरी फेज होता है, सॉरी इट्स नॉट अ परमानेंट फेज। रियली? हाँ जी, It turns into jealousy later on. हाँ जी। या हो सकता है दिल की अच्छी हो, लेकिन हाँ you're right, कमल आप ठीक कह रही हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो देखें बिल्कुल वो तो आप बात मिल के ही आप करेंगे लोग तो ना, औरतें, आप husband। लोग बात कहेंगी कि नहीं औरत कोई जगह नहीं दे सकती, हिस्सा नहीं बांट सकती, अपने मर्द को शेयर नहीं कर सकती, मियाँ को खावंद को। आप क्या कहेंगे, औरत कर सकती है? कई औरतें ऐसी हैं वो कुर्बानी दे देती हैं, दे देती हैं। हाँ, अच्छा देखिए मसूद साहब, 90% इस्लाम में लिखा है 4 शादियाँ। हमारी अपनी बात नहीं हम कर रहे, अगर एक आदमी 4 शादियाँ करना चाहता है और शादीशुदा है, क्या उसकी इजाज़त लेनी चाहिए? एक मौलवी से हमने पूछा, उसने कहा नहीं, खुद कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, लेनी चाहिए। ये दरअसल इंसानियत के जनरल अयूब खान के दौर में हुआ था, ये बैन लगा था, वरना जो आपका इस्लाम है, जो आपका मज़हब है, वो यही कहता है कि अगर आप 4 शादियां करना चाहें तो आप 4 शादियां कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ योर वाइफ। नो परमिशन, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि जो बराबर का सलूक, जो बराबर का मसावात होनी चाहिए। अगर एक बीवी का घर है 1 कनाल का, तो दूसरी को भी दे, तीसरी को भी दे, चौथी को भी दे, सबको एंड बराबर देन जितनी प्रॉपर्टी उसकी है वो ये है कि वो सबके कोख में से जितने बच्चे पैदा हुए उनमें बराबर की तकसीम होगी। ओके। वो लड़कियों का आधा हिस्सा होता है, लड़कों का यहाँ तो दूसरी शादी करते हाँ हैं, जी। दूसरी शादी करते हैं तो पीछे भी बच्चों को भूखा मार देते हैं, परवाह भी नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं वो है। हमने किस्सा अगले दिन वो सुना नाजायज़ कि है, एक आदमी अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पे गया फॉरेन कंट्री में, और उसकी बीवी ने कॉल किया कि अगर तुम माँ के साथ आ रहे हो तो आओ ही ना घर। तो ओल्ड माँ थी, उसको छोड़ के वो चला गया। तो माँ को फिर ओल्ड होम्स में ले गए, तो उसके भाई ने कहा माँ कितने? कहते मैं तो छोड़ आया था, मैं क्या करता, वो मुझे घर से निकाल देती। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी तौबा करना चाहिए। खैर, एक और वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे और आपसे दोबारा कहना चाहूँगी कि हमें बिंदिया जी के लिए एक अच्छा रिश्ता दरकार है, अच्छा नेक शरीफ रिश्ता होना चाहिए। और ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे उन 2 लोगों से जो बिंदिया जी से शादी करना चाहते हैं, और बिंदिया जी लेंगे उनका इंटरव्यू, और साथ हमारे जो गेस्ट है वो करेंगे सवाल जवाब। तो रहिए हमारे साथ ही अदावर से।